पहली खबर क्या है? ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म, कौन जीता कौन हारा, आज इस पर बात होगी। 110 दिन बाद ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग खत्म हो गई। 110 दिन तक ये युद्ध चला, जिसमें कई सैनिक मारे गए, आम लोग मारे गए, बड़ी बड़ी इमारत तबाह हो गई, कई जेट और शिप बर्बाद हो गए, दुनिया में महंगाई बढ़ गई। लेकिन आखिरकार अमेरिका और ईरान राजी हुए और जंग खत्म करने का ऐलान किया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इस युद्ध की तबाही के निशान कई सालों तक दुनिया याद रखेगी। युद्ध किन शर्तों पर खत्म किया गया है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, फिलहाल फ्रांस में G7 समिट चल रही है और इसी समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेरिस में मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पेरिस के वर्साय पैलेस में मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान ट्रंप ने अंतरिम शांति समझौते पर साइन किए हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे ये डील साइन की गई। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये औपचारिक पुष्टि हो गई कि अब ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी है। वैसे इस डील पर गुरुवार यानी 19 जून को साइन होने थे। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में कार्यक्रम तय था, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों देशों ने डील पर हस्ताक्षर कर दिए। जब डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। पहले आपको ट्रंप का ये वीडियो दिखा देता हूं, फिर आगे की बात करें। देखिए। This was not easy, I can tell you. डील साइन करने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वर्साय पैलेस से बाहर निकले, तब उन्होंने फिर इस बात को चिल्लाकर कहा, डील साइन हो गई है, मैंने अंदर हस्ताक्षर कर दिए। इस शांति समझौते के बाद ट्रंप कितने खुश थे, ये भी सुना देते हैं, सुनिए। जिस तरह से ट्रंप चिल्ला कर बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि अमेरिका किसी भी तरह इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। अमेरिका युद्ध जीत नहीं पा रहा था और ट्रंप के पास इस शांति समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। फ्रांस के जिस वर्साय पैलेस में ये डील साइन हुई है, उसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। वर्साय पैलेस दुनिया के सबसे मशहूर राजमहलों में से एक है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद है। लगभग साल 1623 में यह महल बना था। इस महल में 2300 कमरे हैं और इस महल के बारे में आपको इतनी जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि साल 1919 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और शांति समझौता साइन किया गया था, तो वो डील भी इसी वर्साय पैलेस में साइन हुई थी। यानी जिस जगह अमेरिका और ईरान का युद्ध समाप्त हुआ, उसी वर्साय पैलेस में पहले विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति हुई थी। अमेरिका और ईरान ने इस शांति समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का नाम दिया गया। MOU का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पक्ष आपसी सहमति से किसी दस्तावेज पर साइन करते हैं। आप इसे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कई शर्तें भी होंगी। वो शर्तें क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए ये भी दिखा देता हूं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें 14 पॉइंट्स रखे गए हैं। अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह ड्राफ्ट जारी किया गया। इस ड्राफ्ट में पहला पॉइंट है, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा और दोनों देश सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी लेबनान और ईरान दोनों जगह युद्ध रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है, 60 दिनों के भीतर आखिरी समझौते पर बातचीत होगी। चौथा बिंदु है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज से नाकेबंदी हटाएगा, जो सबसे बड़ी लाइन है। इसके अलावा ईरान भी अगले 30 दिनों में हॉर्म्यूज में जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। यानी अब ईरान और अमेरिका दोनों ही देश हॉर्म्यूज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को नहीं रोकेंगे और यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी और अगले 60 दिनों तक ईरान हॉर्म्यूज से गुजरने वाले किसी भी जहाज से कोई टैक्स नहीं लेगा। इस ड्राफ्ट में सबसे बड़ी बात यह लिखी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान में जो तबाही हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए $300 अरब का फंड देंगे। $300 अरब मतलब 28,41,000 करोड़ रुपए। 7वें पॉइंट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, वो सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। जैसे कि अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादातर देश ईरान से तेल नहीं खरीदते हैं, लेकिन अब ये बैन हट जाएगा और ईरान अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच पाएगा। ड्राफ्ट में अगला पॉइंट है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा
और इसी परमाणु हथियार के मुद्दे पर यह लड़ाई शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है कि आखिरी समझौते तक ईरान परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगा और अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। 10वें पॉइंट में लिखा है कि अमेरिका ईरानी तेल और बाकी पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात पर छूट देगा, यानी ईरान अपना तेल तो बेचेगा ही, साथ में उन्हें अलग से छूट भी मिलेगी। इसके अलावा ईरान की जितनी भी संपत्ति फ्रीज की गई थी वो फिर से जारी की जाएगी। दुनिया के अलग अलग बैंकों में ईरान के 2,27,000 करोड़ रुपए फ्रीज हैं, जिन्हें ईरान को वापस दिया जाएगा। इस समझौते का सही से पालन हो सके, इसकी निगरानी के लिए स्पेशल तंत्र बनाया जाएगा। जब ईरान को फंड मिलेगा, आर्थिक राहत मिलेगी और समुद्र का रास्ता क्लियर होगा, उसके बाद बाकी मुद्दों पर बातचीत होगी। अभी ये अंतरिम समझौता है, जब आखिरी डील साइन होगी तो उसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलेगी। देखिए, इस डील में दो बातें तो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि असली फसाद की जड़ यही है। और दूसरी ये है कि परमाणु हथियार के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 13 बिंदुओं में सिर्फ अमेरिका की हार ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंध भी हटवा लिए, लेबनान को भी सुरक्षित कर लिया और 28 लाख करोड़ का मुआवजा भी ले लिया। हालांकि इस 28 लाख करोड़ वाली बात पर अमेरिका अभी भी इंकार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को $300 अरब नहीं देंगे। दूसरे देश निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम एक पैसा नहीं देने वाले। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. We have the right to if we want, but we're not investing any money. We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. We have the right to if we want, but we're not investing any money. यह जंग 110 दिन तक चली। इस जंग में ट्रंप ने क्या पाया और क्या खोया, यानी अमेरिका के लिए इस जंग का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। किन मोर्चों पर अमेरिका आगे रहा, सबसे पहले वो आपको बता देता हूं। इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध की वजह से ईरान की वायुसेना और नौसेना बहुत कमजोर हुई है। अमेरिका ने आखिरकार ईरान को हॉर्म्यूज खोलने के लिए मना लिया है, ये भी उनकी जीत है। बस उसके अलावा ट्रंप ईरान का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस जंग में क्या क्या खोया है वो बड़ी बात है, इसलिए वो भी आपको बता देता हूं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन उसका आखिरी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। अमेरिका चाहता था वेनेजुएला की तरह ईरान में भी तख्ता पलट हो, वहां उनकी पसंद की सरकार बने, लेकिन इसमें भी अमेरिका असफल रहा है। अमेरिका ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो ईरान के मिसाइल क्षमता को कमजोर नहीं कर पाया। ये भी उसके लिए बड़ा झटका है। इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की है। इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर खूब हमले किए, लेकिन इन हमलों से ये नेटवर्क बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि इतिहास इस युद्ध को अमेरिका की हार की तरह ही याद रखेगा, क्योंकि ट्रंप ने इस युद्ध में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। पूरी खबर आपको बता दिया है।